बच्चों आज हम प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है। देखिए हमारे पास कुछ बहुपद दिए गए हैं, हमको देखना है कि ये जो x प्लस 1 दिया गया है ये इन बहुपदों में से किसका गुणनखंड है या नहीं है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो गुणनखंड दिया है देखिए ये जो गुणनखंड दिया है x प्लस 1 इसके बराबर लिखते हैं 0 और यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान कितना आएगा, ये देखिए एक इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक x का मान ज्ञात हो गया और अब इसी x का मान इस बहुपद में रख देंगे। अगर इस बहुपद में x का मान रखने पर पूरा 0 आता है तो ये गुणनखंड इस बहुपद का होगा। तो देखिए x का मान यहाँ पर रख देते हैं तो क्या होगा, x क्यूब है, x की जगह पर -1 रखेंगे और इसके ऊपर क्यूब लगा देंगे प्लस ये देखिए x की जगह पर यहाँ पर क्या रखें -1 और ऊपर 2 घात प्लस x की जगह पर -1 और ये प्लस का 1। अब देखिए -1 के ऊपर 3 घात लगी है, इसका मतलब क्या होगा माइनस का 1 ही आएगा। कैसे आता है देखिए, ये -1 है, इसके ऊपर 3 घात लगी है, ये क्या इसको क्या लिख सकते हैं -1 गुणे -1 गुणे -1। ये माइनस गुणा होता है प्लस 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 आएगा और ये वाला -1 अभी बचा हुआ है, फिर ये +1 का -1 के साथ गुणा होगा तो आता है -1। या जब भी आप किसी भी माइनस के ऊपर विषम घात लगी हो तो सॉल्यूशन में हमेशा माइनस आता है। अगर यहाँ पर सम घात लगी होती तो यहाँ प्लस आ जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर -1 के ऊपर 3 घात लगी है तो क्या आएगा -1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए -1 के ऊपर 2 घात लगी है तो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा तो कितना हो जाएगा +1। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -1 आएगा, ये और ये प्लस का 1 है। अब देखिए ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कट जाएगा, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 दोनों कट जाएंगे, कितना आ गया 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर x बराबर -1 से इस बहुपद में रखने पर 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब इसी प्रकार इसमें से देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर भी x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा -1 आएगा और इसी x बराबर -1 को इस बहुपद में रखेंगे, देखेंगे 0 आता है कि नहीं। तो रख देते हैं तो क्या किया जाए, ये x की पावर 4 है तो यहाँ पर -1 की पावर ये 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 और ये +1। देखिए हमने सभी जगह पर x का मान कितना -1 रख दिए हैं। अब देखिए -1 के ऊपर 4 घात है तो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा और यहाँ पर देखिए -1 के ऊपर 3 घात है तो इसमें का सॉल्यूशन तो -1 आएगा और इस प्लस का गुणा हो जाएगा तो माइनस का 1 ही रहेगा। यहाँ पर -1 के ऊपर 2 घात लगी है तो प्लस का 1 आएगा, बाहर प्लस से गुणा होगा तो प्लस का 1 ही रहेगा और ये प्लस का 1 रहेगा। अब देखिए ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 कट जाएगा, 1 और 1 जुड़कर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद में 0 नहीं आया है तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 आया है इसलिए x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आ जाता तो गुणनखंड होता। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर भी x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर -1। अब इसी -1 को x की जगह पर रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, देखिए -1 के ऊपर 4 घात प्लस 3 -1 के ऊपर 3 घात प्लस ये 3 -1 के ऊपर 2 घात प्लस -1 प्लस और ये 1।
अब देखिए -1 के ऊपर 4 घात तो यहाँ पर 1 ही आएगा। यहाँ पर देखिए -1 के ऊपर 3 घात है तो यहाँ का सॉल्यूशन -1 आएगा और 3 से गुणा होगा तो -3 हो जाएगा, तो ये -3 हो गया। यहाँ पर -1 के ऊपर 2 घात लगी है तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 का 3 में गुणा होगा तो +3 हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों गुणा होगा तो -1 आएगा और यहाँ पर +1 आएगा। अब देखिए ये 3 माइनस का है, ये 3 प्लस का है, कट जाएगा। ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, कट जाएगा। कितना बचा? 1। यहाँ पर भी देखिए 0 नहीं आया तो हम क्या कह सकते हैं? x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। देखिए ये तीनों क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है? x³ - x² माइनस कोष्टक में 2 + √2 x + √2। अब देखिए इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। x+1 बराबर 0 तो x बराबर -1। अब इसी -1 को x की जगह पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा? -1 के ऊपर 3 घात माइनस, फिर ये कोष्टक के अंदर -1 के ऊपर 2 घात, फिर देखिए यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है और ये कोष्टक देखिए यहाँ पर x नहीं है तो x का कोई भी मान नहीं रखेंगे। यहाँ पर बाहर x लगा हुआ है तो यहाँ पर हम x की जगह पर -1 रख देंगे और ये +√2। यहाँ पर देखिए -1 के ऊपर 3 घात है तो कितना आएगा? -1 ही आएगा। और देखिए यहाँ पर -1 के ऊपर 2 घात लगी है तो प्लस का 1 आएगा, बाहर माइनस लगा है तो ये माइनस लगा देते हैं, यहाँ पर 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप एक ये माइनस इस कोष्ठक के अंदर गुणा होगा और एक ये माइनस है। जब 2 माइनस गुणा होंगे तो यहाँ पर माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम? प्लस तो है ही, साथ में 1 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस का 2 और प्लस का √2 रहेगा। आप लोग सोचते होंगे कि ये माइनस है तो माइनस क्यों नहीं है? देखिए अगर ये अकेला माइनस रहता तो यहाँ पर माइनस आता, एक ये माइनस है और एक ये यहाँ पर माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस और ये वाला माइनस दोनों क्या हो गया? प्लस हो गया। तो इसलिए ये कोष्ठक के अंदर वाले कोई चिन्ह बदले नहीं गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब बचता है +√2। अब देखिए ये -1 - 2 है, ये क्या हो जाएगा? -2 और ये प्लस का 2, ये √2 और ये √2, ये माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाएगा। देखिए एक √2 ये है, एक √2 ये है, दोनों मिलकर 2√2 आ जाएगा। अब देखिए ये 0 नहीं है, अगर 0 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो देखिए पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, चारों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx, ये जो gx दिया है, gx px का मतलब ये gx इस px का, ये जो बहुपद है इस px का गुणनखंड है या नहीं है। फिर से देखिए ये एक बहुपद दिया है, हमको देखना है कि ये जो gx है इसमें का गुणनखंड है या नहीं। ये सवाल भी वही है जो पहले सवाल दिया गया था, इसके लिए भी हमें वही काम करना जो इसके पहले किए थे। देखिए सबसे पहले ये जो gx दिया है, इस gx को हम क्या करेंगे? 0 के बराबर लिख लेंगे। अब तो क्या होगा? देखिए अगर यहाँ पर gx की जगह पर 0 रख देंगे तो ये x+1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। x बराबर क्या हो जाएगा? -1। अब देखिए x का मान हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे? गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग। गुणनखंड प्रमेय से क्या करेंगे? ये जो x है, x बराबर कितना रखेंगे? -1 रख देंगे।
तो यहाँ पर रख देते हैं, क्या होगा, देखिए यहाँ पर पी एक्स है अभी, अब हम एक्स की जगह पर कितने रखने जा रहे हैं, -1। तो यहाँ पर इस कोष्ठक के अंदर वाले एक्स की जगह पर रख देंगे -1। तो ये पी अब रखते हैं यहाँ पर -1 बराबर, तो जब x की जगह पर -1 रखे हैं तो जहां जहां पर x है इसकी जगह सभी जगह हम -1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करें, 2x की जगह पर -1 ऊपर 3 घात प्लस -1 स्क्वायर -2 और ये -1 और ये -1। अब देखिए क्या होगा, ये 2 है, -1 का क्यूब कितना होगा, -1 ही, 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा -2। यहाँ पर -1 के ऊपर 2 घात है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1। इस -2 का गुणा -1 में होगा तो होगा प्लस का 2 और ये माइनस का 1। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 1 से 1 कट जाएगा, तो p -1 बराबर कितना आया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि gx px का गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर x बराबर -1 रखने पर इस पूरे बहुपद का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि gx px का गुणनखंड है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है, px बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है px और ये क्या है gx। हमको चेक करना है कि ये जो gx है px का गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो gx है इसके बराबर क्या करें, 0 रखें। तो यहाँ पर देखिए 0 रख देंगे तो x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 0 और x बराबर कितना आएगा, -2। अब देखिए यहाँ पर x का मान हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो px है यहाँ पर x की जगह पर अब -2 रखेंगे। तो देखिए p -2 बराबर, अब x की जगह पर सभी जगह हम लोग -2 रखेंगे। ये -2 इसके ऊपर 3 घात प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे -2 प्लस 1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 के ऊपर 3 घात लगी है तो कितना होगा, -8। देखिए यहाँ पर -2 के ऊपर 2 घात लगी है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, माइनस लगा है 2 बार है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का फिर 3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 आएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस का 6 आएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का 1 आएगा। अब देखिए ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला दोनों को जोड़ देंगे, 12 1 13 हो जाएगा, प्लस वाला तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये माइनस का 8 है, ये माइनस का 6, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। फिर देखिए 14 से 13 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -1। अब देखिए p -2 बराबर कितना आया, -1, 0 नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे कि gx px का गुणनखंड नहीं है। देखिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए लिखा है px बराबर x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, gx कितना है, x -3। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, gx बराबर 0, gx बराबर 0 लिए तो x -3 बराबर कितना होगा, 0, x बराबर कितना आया, 3। अब यहाँ पर px में हम x की जगह पर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो लिखते हैं p3 बराबर 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। देखिए 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 का 9, 9 3 27, तो यहाँ पर 27। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 और 9 का 4 में गुणा होगा, 9 चौक 36, माइनस लगा है तो माइनस का 36 आएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का 3 प्लस का 6। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये 27 है, प्लस में है, 27 में 3 भी जुड़ेगा 30 हो जाएगा, 30 में 6 जुड़ेगा तो 36 हो जाएगा। तो ये प्लस का 36 आया और ये माइनस का 36 आएगा। अब ये प्लस का 36 ये माइनस का 36 कट जाएंगे तो P3 बराबर कितना आएगा,
जीरो आ जाएगा। अब हम क्या कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ये देखिए बच्चों, दूसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, हमने तीनों पार्ट को सॉल्व कर दिया है। आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। देखिए अभी तक हमसे पूछ रहा था गुणनखंड है या नहीं, लेकिन अब की बार खुद बता दिया है कि x माइनस वन इन सभी बहुपदों का गुणनखंड है और हमें बता दो भाई k का मान क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले अब बता दिया है कि x माइनस वन इस बहुपद का गुणनखंड है, तो क्या करेंगे, ये जो x माइनस वन है इसके बराबर 0 लेंगे, तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये तो रही किसकी बात, गुणनखंड की, ये गुणनखंड था। अब देखिए अगर ये x माइनस वन इसमें का गुणनखंड है तो x का जो मान निकलेगा इस बहुपद में रख देंगे तो इस बहुपद के बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ये बहुपद है, इसके बराबर क्या लेंगे, 0, अर्थात हम कह सकते हैं कि पी एक्स बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हम पी एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर देखिए पी एक्स बराबर कितना लिए हम, 0। तो अब देखिए x का मान कितना रखना है, 1 रख देना है, जहां जहां पर x है वहां पर 1 रखना है। यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 रख दे, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 रख दे, प्लस k बराबर 0। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 1 1 2 2 प्लस k बराबर 0 और k बराबर कितना आएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो k बराबर कितना आया, माइनस 2 आया। तो यहाँ पर k का मान आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में इसी प्रकार ये है x माइनस वन बराबर 0, x बराबर कितना आएगा, 1। अब इसमें भी px बराबर 0 ले लेंगे, ये px बराबर 0। तो इस बहुपद के बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पर 0 ले लिए हैं, तो इसके बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। तो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2 बराबर कितना, 0। अब x की जगह पर 1 रख देते हैं, तो ये 2 1 का स्क्वायर प्लस k गुणे x की जगह पर 1 प्लस रूट 2 बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 से गुणा होगा तो 2 प्लस k प्लस रूट 2 बराबर 0। अब देखिए k का मान निकालना है, तो ये 2 और रूट 2 को उधर भेज देंगे तो क्या होगा, ये माइनस कर 2 और ये माइनस का रूट 2। देखिए दोनों प्लस में है, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो k बराबर क्या होगा, माइनस अगर दोनों से कॉमन ले ले तो यहाँ पर 2 बचेगा और ये प्लस का रूट 2 बचेगा। तो ये यहाँ पर k का मान निकाल लिए हम लोग। अब इसी प्रकार से देखिए तीसरे क्वेश्चन में x माइनस वन बराबर 0, x बराबर 1। अब यहाँ पर भी पी एक्स बराबर कितना ले लेंगे, 0। पी एक्स बराबर 0 ले लेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब x का मान 1 रखना है, तो के x का मान 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 और ये 1 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर देखिए क्या होगा, x माइनस रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ नीचे जगह नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये रूट 2 इधर आएगा, 1 भी इधर आएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा, देखिए रूट 2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये रूट 2 ये 1 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये k का मान आ जाएगा हमारे पास, एक ये k का मान हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, x माइनस वन बराबर 0 लेंगे तो x बराबर यहाँ पर भी 1 आएगा। अब देखिए px बराबर क्या लेंगे, 0।
तो ये बहुपद के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के बराबर 0। एक्स की जगह पर 1 रखना है तो के 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 1 प्लस के बराबर 0। यहाँ पर देखिए के आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर गुणा होगा के से तो के ही रहेगा। माइनस 3 का नम 3 प्लस के बराबर 0। के जुड़ के 2k हो जाएगा। ये 3 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और ये के बराबर कितना हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, 3/2। यहाँ पर ये चौथे क्वेश्चन में के का मान कितना आया, 3/2। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड है क्या, देखिए जैसे हमारे पास ये 35 दिया जाए और बोला जाए कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इस 35 को हमको खंडों में डिवाइड करना है। ऐसे जैसे इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 5। देखिए 7 को 5 में गुणा कराते हैं तो 35 आता है। या और लिख सकते हैं 5 गुणे 7। तो ये क्या होते हैं, 7 और 5 इस 35 के क्या हुए, गुणनखंड हुए। 5 और 7 ये क्या हुए, 35 के गुणनखंड हुए। तो ये तो अंकों वाली बात है, लेकिन ये जो बीजी व्यंजक लिखा हुआ है, बहुपद लिखा हुआ है, इसको भी हमको गुणनखंड के रूप में लिखना है। मतलब ऐसा चीज आ जाए कि हम गुणा करके इधर एक पार्ट बनाए और इधर बनाए और दोनों को गुणा कर दें तो यही चीज आ जाए। तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक आगे दिया है 12 और ये लास्ट में अचर दिया है, इन दोनों को पहले हम गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं। 12 एकन्नम कितना होगा, 12 होगा। ये यही पास देख लीजिए 12, ठीक है, 12 एकन्नम 12 हो गया। अब इस 12 को खंड करते हैं हम। खंड को ऐसे खंड करते हैं कि जो बीच वाली संख्या है ना 7 लिखी है, इन दोनों 12 के जो खंड प्राप्त होंगे उन खंडों को चाहे जोड़कर हम 7 लाएं चाहे घटा कर लाएं। अब देखिए जैसे 12 के खंड तो बहुत होते हैं, 2 गुणे 6 होते हैं। जैसे देखिए 2 गुणे 6, क्या 2 और 6 को जोड़ने पर 7 आएगा, नहीं आएगा। क्या 6 में से 2 घटाने पर 7 आएगा, नहीं आएगा। तो ये वाला खंड हमारा किसी काम का नहीं है। अब इसी 12 के खंड को और क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये वाला खंड हमारे काम का है, ये वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 4 और 3 को जोड़ने पर 7 तो आ गया। अब समस्या इस बात की है कि इन दोनों अंकों में हम कौन सा चिन्ह यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर माइनस का 7 है। अगर माइनस का 7 है तो बताइए 4 और 3 जोड़ने पर 7 तो आता है, लेकिन हमको 7 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, माइनस का 7। तो हम लोग ये 4 में माइनस लगाएंगे और 3 में भी माइनस लगाएंगे। ये माइनस वाली बात हो गई। अब देखिए 7 के बगल में x लगा है तो इसमें भी x लगाते हैं और ये जो 3 है इसमें भी x लगाते हैं। अब देखिए 4x और ये 3x दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 3 7x। तो यहाँ पर 7x को रिप्लेस करके हम लोग लिख देते हैं 4x और 3x। अब देखिए ये रफ का काम था, इसको अब हम हटा देते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, 12x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 3x और ये प्लस का 1। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो हमारे पास 7x था इसको हम 2 खंडों में बांट कर लिख दिए हैं। इसी तरीके से जैसे ये 5x है, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x। देखिए दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 5x। जिसे लिखा हो माइनस का 8x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 6x लिख सकते हैं और माइनस का 2x। देखिए 6x और 2x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -8x आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने
इस 7x को माइनस के 7x को -4x और -3x के रूप में लिख दिए हैं। अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो फिर से -7x आ जाएगा। अब देखिए अगला स्टेप क्या होता है, पहले के ये जो दो पद हैं इनमें कोई ना कोई चीज कॉमन होती है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या दिखता है, ये 4 है, 4 इसमें भी तो है, 4 गुणे 3 तो 4 कॉमन हो गया। और क्या कॉमन है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो हम इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं 4x। अब कॉमन अगर 4x इसमें से ले लिए हैं तो इधर बचेगा क्या, देखिए यहाँ से 12 में क्या था, 3 गुणे 4 था, 4 बाहर आ गया तो 3 बचेगा, एक x बाहर आ गया तो एक x बचेगा, ये माइनस इसमें देखिए 4x पूरा चला गया है। तो यहाँ पर जब कुछ नहीं बचता है तो यहाँ पर हम एक को जरूर लिख देते हैं। ये कोष्ठक बंद कर दिए, पहले दो पार्ट का कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 है, क्या इसमें 3 है, नहीं है, 3 कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पर x है, क्या इधर x है, x कॉमन नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इधर x नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो एक कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस का एक कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर माइनस का एक कॉमन ले लिए हैं तो ये माइनस बाहर चला आया तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3x के साथ गुणे में एक तो रहता ही रहता है, तो यहाँ पर ये 3x ही रहेगा, और इस प्लस में माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा और ये एक रहेगा। अब कोई ये नहीं कहेगा कि एक कॉमन में चला आया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक के गुणे में कितने भी आप एक ले सकते हो, हमने यहाँ पर एक ले लिया तो एक बाहर कॉमन में चला गया तो एक तो बचेगा ना, ये चीज समझने वाली बात होती है। अब देखिए ये बीच में माइनस का चिन्ह लगा है। अब इस पार्ट में देखिए ये पूरा का पूरा कोष्ठक कॉमन है, इस पार्ट में भी ये पूरा का पूरा कोष्ठक कॉमन में है, तो एक कोष्ठक को कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 1 ये कॉमन हो गया, तो इस साइड कितना बचा, 4x और ये माइनस का 1। अब देखिए इस बहुपद को हमने गुणा के रूप में लिख लिए, अर्थात ये क्या है, गुणनखंड है, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट, इन दोनों को गुणा करेंगे तो फिर से हमको यही प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते, देखिए ये 2 और ये 3, इन दोनों को गुणा कराएंगे, कितना आएगा, 2 3 6। अब 6 को भी हम ऐसे खंड में बांटेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो अब बताइए 6 के तो बहुत गुणनखंड है, जैसे 2 गुणे 3 है, क्या 2 और 3 को जोड़ने पर 6 आएगा, नहीं आएगा, तो ये गुणनखंड हमारे काम का नहीं होगा। और 6 के गुणनखंड करते हैं, एक गुणनखंड बनेगा 6 गुणे 1। अब इसको जोड़िए, क्या 7 आता है क्या, देखिए 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो बस यही हमारे काम का हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का चाहिए तो हम इसमें भी प्लस लगाएंगे और इसमें भी, 6 में भी प्लस, 1 में भी प्लस। अब इसके साथ 7 के साथ x है तो यहाँ पर भी x आ जाएगा, यहाँ पर भी x आ जाएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करें, इस 7 की जगह पर 6x और 1x लिख सकते हैं। देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस ये, इसको क्या लिखें, 6x प्लस 1x प्लस ये 3। अब देखिए 6x और 1x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7x। हमने क्या किया, 7x को दो पार्ट में बांट कर लिख लिए हैं। अब देखिए इस वाले दोनों पार्ट में कॉमन क्या है, देखिए 2 यहाँ पर है, 2 इसमें से भी मिल जाएगा तो 2 कॉमन हो गया, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है तो x भी कॉमन हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, देखिए 2 तो बाहर चला आया, 2 x थे, 1 बाहर चला आया तो सिर्फ कितना बचा, x बचा, प्लस यहाँ x कॉमन में चला आया, इसमें कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये 3 कैसे बचा, 6 के खंड होंगे, 2 गुणे 3, 2 बाहर चला आया तो 3 बच गए। अब यहाँ पर देखिए कोई कॉमन नहीं दिख रहा तो एक कॉमन लेंगे, इधर कितना बचेगा, x और प्लस ये 3। अब देखिए ये पूरा पूरा कोष्ठक कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 3 और ये 2x प्लस 1, तो इसमें के ये गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये 6 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 36। अब 36 के ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे चाहे जोड़ने पर या घटाने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए।
अब देखिए 36 के खंड बहुत है, लेकिन हमारे काम का खंड ये है 9 चौको 36। क्यों काम का है? क्योंकि देखिए 9 में से अगर 4 को घटा देते हैं तो कितना आता है? 5 आता है। तो हमको किस में का 5 चाहिए? प्लस का 5 चाहिए। तो 9 में हम लगा ले प्लस और 4 में लगा ले माइनस। तो देखिए अगर 9 से 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 के साथ और क्या है? x है। तो इस 9 में भी x लगा दे और ये 4 में भी x लगा दे। तो अब हम इसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इन दोनों पार्टों में कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए 3 से 6 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, तो 3 कॉमन। x दोनों तरफ है तो x भी कॉमन। इधर क्या बचेगा? 2 और 1, x बच जाएगा प्लस 3 से 9 में भाग करेंगे तो 3 आएगा। x तो 1 इसके पास था वो कॉमन में चला गया तो अब x बचे नहीं। तो इसमें इन दोनों पार्ट का कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें। अब देखिए 4 और 6 दोनों में हमें क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 x भी रहेगा और देखिए माइनस चला गया कॉमन में प्लस 2 से 6 में भाग करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखिए ये कोष्ठक पूरा कॉमन है तो 2x प्लस 3 एक कोष्ठक में और ये जो 3x माइनस 2 दूसरे कोष्ठक में। तो ये 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड है। यही आंसर भी है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब इसमें भी हमको वही काम करना है। सबसे पहले 3 और 4 का गुणा करना है तो 3 चौक 12 हो जाएगा। अब 12 के ऐसे खंड करना है कि हमें कितना आ जाए? देखिए यहाँ पर x का मतलब यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 1 लाना है। तो इसमें क्या करेंगे? ये 4 गुणे 3। अब 4 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। किसमें का 1 चाहिए हमें? माइनस का 1। तो हम बड़े वाले में माइनस लगा दें और छोटे वाले में प्लस लगा दें। 1 के बगल में x है तो यहाँ पर भी x लगा दे और यहाँ पर x लगा दे। तो अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब देखिए 4x से 3x घट जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का x बचेगा। सही है हमारा इसका पार्ट जो बनाए हैं। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं है तो सिर्फ क्या कॉमन है? x है। तो x कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? 3x बचेगा माइनस 4 ये कॉमन हो गया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा? 3x और ये माइनस का 4। अब देखिए पूरा कोष्ठक कॉमन है तो कोष्ठक कॉमन ले लेते हैं 3x माइनस 4 और ये x प्लस 1। तो ये गुणनखंड प्राप्त हो गया। चौथे का गुणनखंड ये है। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। आप लोग नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा है समझ में आया होगा। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, अपलोड करने में बहुत समस्या होती है, इसलिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे के जितने भी प्रश्न हैं लॉन्ग भी हैं उनको हम आगे के लेक्चर में सॉल्व करेंगे।